हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक का है वो है गणित शिक्षण शास्त्र मैथ्स पेडागोजी का। यहाँ से हम 20 लगभग प्रैक्टिस के तौर पर 20 मॉक प्रश्न देखेंगे। चलिए तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है रटाना, बी तार्किक चिंतन विकसित करना, सी केवल परीक्षा पास करना और डी है सूत्र याद करना। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो इसे आप प्रैक्टिस के तौर पर समझे, रिपीट हुए फिर भी से। चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तार्किक चिंतन और विकसित करना। देखिए गणित की बात आ गई, मतलब तर्क इसमें बिल्कुल रहेगा, तर्क ही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 2, गणित में आगमन विधि इंडक्टिव मेथड किस पर आधारित है? ए सामान्य से विशेष, बी विशेष से सामान्य, सी ज्ञात से अज्ञात और डी है सरल से कठिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेष से सामान्य। चलिए आगमन विधि के जस्ट विपरीत निगमन विधि। प्रश्न नंबर 3, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड में ज्ञान किस प्रकार दिया जाता है? ए विशेष सामान्य, बी सामान्य से विशेष, सी सरल से कठिन और डी है ज्ञात से अज्ञात। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से विशेष की ओर। प्रश्न 4, गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए जॉन डीवी, बी पोलिया, सी हर्बर्ट, डी है रूसो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोलिया। प्रश्न 5, करके सीखना सिद्धांत किससे संबंधित है? ए प्रोजेक्ट से, बी व्याख्यान से, सी कहानी से और डी है प्रश्नोत्तर विधि से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट विधि। प्रश्न 6, गणित शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? ए मनोरंजन के लिए, बी अवधारणा स्पष्ट करने के लिए, सी खेल के लिए, डी परीक्षा के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन बी। प्रश्न 7, गणित में सूत्रों का प्रयोग किसके लिए होता है? ए गणना सरल बनाने हेतु, बी रटने हेतु, सी कठिनाई बढ़ाने हेतु और डी है समय नष्ट करने हेतु। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणना सरल बनाने हेतु। प्रश्न 8, गणित शिक्षण में खेल विधि का महत्व क्या है? ए रुचि उत्पन्न करना, बी समय बिताना, सी परीक्षा लेना और डी अनुशासन बनाना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुचि उत्पन्न करना। प्रश्न 9, गणित में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? ए दंड देना, बी कमजोरी पहचानना, सी परीक्षा लेना और डी है परिणाम बताना। यहाँ पर त्रुटि विश्लेषण कहा गया, तो इसका सही आंसर है कमजोरी को पहचानना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है कमजोरी को पहचानना। प्रश्न 10, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अंक देना, बी प्रगति जानना, सी दंड देना और डी है तुलना करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रगति को जानना। गणितीय भाषा का विकास क्यों आवश्यक है? ए सूत्र याद करने के लिए, बी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, सी परीक्षा पास करने के लिए और डी है होमवर्क के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए। प्रश्न 12, गणित शिक्षण में चार्ट और मॉडल का उपयोग किया जाता है। ए मनोरंजन के लिए, बी दृश्यात्मक अधिगम हेतु, सी है समय व्यतीत करने हेतु और डी है परीक्षा हेतु। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दृश्यात्मक अधिगम के लिए। प्रश्न 13, गणित शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ए अंक देना, बी कठिनाई पहचानना, सी होमवर्क देना और डी है पढ़ाई खत्म करना। यहाँ पर निबंधात्मक कहा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
डी कठिनाई पहचानना। प्रश्न 14, गणित में उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद किया जाता है? ए अध्यापन से पहले, बी निंदनात्मक परीक्षण के बाद, सी है परीक्षा के बाद और डी है खेल के बाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी निंदनात्मक परीक्षण के बाद। प्रश्न 15, गणित की प्रकृति कैसी है? ए अमूर्त और तार्किक, बी केवल व्यवहारिक, सी केवल सैद्धांतिक और डी है कठिन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमूर्त है और तार्किक भी है। प्रश्न 16, गणित में ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत किसका भाग है? ए शिक्षण सिद्धांत का है, बी अनुशासन का है, सी परीक्षा का है और डी है खेल का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षण सिद्धांत का। प्रश्न 17, गणित में प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? ए किलपैट्रिक है, बी डीवी है और डीवी है और सी है हर्बर्ट और डी है पोलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए किलपैट्रिक। प्रश्न 18, गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? ए रटने की क्षमता, बी तर्क शक्ति और सी है लिखावट और डी है याददाश्त है। तो महत्वपूर्ण गुण है वो है तर्क शक्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ। प्रश्न 19, गणितीय अवधारणा को स्थायी बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए रटना है, बी अभ्यास है, सी केवल पढ़ना है, डी सुनना है। तो गणितीय अवधारणा को स्थायी बनाना है तो क्या करना होगा हमें? अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। चलिए अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या होता है? ए रुचि और स्पष्टता बढ़ाना, बी समय नष्ट करना, सी है अनुशासन बनाना और डी है परीक्षा लेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रुचि और स्पष्टता बढ़ाना। थैंक यू एवरीवन, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक से जरूर करें। मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक की आप सभी से मुलाकात होगी। अलविदा।